नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अमन बैच के एक और नई क्लास में। तो पिछले क्लास में हमने एपिथेलियल टिश्यू को एकदम बेसिक से पढ़ा, जिसमें हमने सिंपल एपिथेलियल टिश्यू और स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू के प्रकारों को एक एक करके अच्छे से स्टडी किया। लेकिन आज के क्लास में हम उस ऊतक की बात करेंगे जो हमारे शरीर को अंदर से जोड़ कर रखता है। जैसे एक घर को खंभे और सीमेंट जोड़ते हैं, वैसे ही हमारे शरीर को भी कनेक्टिव टिश्यू जोड़ कर रखता है। तो चलिए बिना देरी के आज का क्लास स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम कनेक्टिव टिश्यू को और इनके प्रकारों को एक एक करके स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो संयोजी ऊतक मतलब कनेक्टिव टिश्यू, जैसा कि नाम में ही छिपा है, कनेक्ट का मतलब क्या होता है? जोड़ना। तो कनेक्टिव टिश्यू हमारे शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला ऊतक है। मतलब कनेक्टिव टिश्यू जो है हमारे पूरे बॉडी में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। यह शरीर की विभिन्न संरचनाओं में फैले हुए होते हैं, जो शरीर को पोषक एवं सुरक्षा प्रदान करते हैं, जो रेशों के जैसे दिखाई देते हैं। जैसा कि आप इस स्ट्रक्चर में देख सकते हैं कि कनेक्टिव टिश्यू कैसे रेशे की तरह फैली हुई दिखाई दे रही हैं। तो इसमें कोशिका एक दूसरे के पास न होकर अलग अलग रहती है। संयोजी ऊतक में इंटरसेलुलर सब्सटेंस मतलब मैट्रिक्स अधिक पाए जाते हैं। कनेक्टिव टिश्यू सिर्फ रेशों से ही नहीं बना होता है, इसमें कुछ विशेष कोशिकाएं भी होती हैं। जैसे आप स्ट्रक्चर में समझिए, ब्लड वेसल, कोलेजन फाइबर, इलास्टिक फाइबर, फाइब्रोब्लास्ट, माइक्रोफेज, मेसेनकाइमल सेल, एडिपोज टिश्यू इत्यादि टिश्यू हमारे कनेक्टिव टिश्यू के अंदर पाए जाते हैं। कनेक्टिव टिश्यू के कोशिकाओं को हम एक एक करके पढ़ेंगे कि उनके क्या काम हैं और कनेक्टिव टिश्यू किन किन कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। तो देखिए, संयोजी ऊतक के कार्य मतलब फंक्शन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। तो देखिए, एग्जाम में इसके कार्य अक्सर 5 नंबर में पूछे जाते हैं। इसे अपने नोट्स बुक में ज़रूर नोट कर लें। तो सबसे पहले आता है स्ट्रक्चर एंड बेस। कनेक्टिव टिश्यू हमारे बॉडी में ऑर्गन्स को अपने जगह पर बनाए रखती है और उन्हें सहारा देने का काम करती है। अब आगे बात करें तो प्रोटेक्शन मतलब कनेक्टिव टिश्यू हमारे बॉडी में नाजुक अंगों जैसे हृदय और फेफड़ों जैसे अंगों को रक्षा प्रदान करती है। इसके आगे बात करें तो ट्रांसपोर्ट, ब्लड के माध्यम से पोषक तत्वों, ऑक्सीजन और हार्मोन का पूरे शरीर में संचरण करती है या ट्रांसपोर्ट करती है। इसके बाद बात करें इंसुलेशन, मतलब कनेक्टिव टिश्यू हमारे बॉडी में एडिपोज टिश्यू के रूप में शरीर में गर्मी को बनाए रखती है, मतलब टेम्परेचर को मेंटेन रखती है। इसके आगे बात करें तो स्टोरेज, तो वसा और खनिज जैसे कैल्शियम को स्टोर करके कनेक्टिव टिश्यू हमारे बॉडी में रखने का काम करती है। अब बात करें संयोजी ऊतक की कोशिकाएं मतलब सेल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। हमारे कनेक्टिव टिश्यू में कौन कौन से सेल पाए जाते हैं, मतलब कौन कौन सी कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो हमने स्टार्टिंग में संयोजी ऊतक के कोशिकाओं को स्ट्रक्चर में देखा। तो संयोजी ऊतक में निम्न कोशिकाएं होती हैं। फाइब्रोब्लास्ट की बात करें तो ये सबसे मुख्य कोशिकाएं हैं जो रेशे मतलब फाइबर्स पैदा करती हैं। उसके बाद एडिपोसाइट्स, तो ये फैट को स्टोर करने वाली कोशिकाएं हैं, जो कि हमारे बॉडी में फैट मतलब वसा को स्टोर करके रखती है। इसके आगे बात करें तो माइक्रोफेजेस, तो माइक्रोफेजेस हमारे बॉडी में इम्यूनिटी का काम करती है और बाहर से आने वाले बैक्टीरिया को हमारे बॉडी में प्रवेश करने से पहले उसे मार देती है। उसके बाद बात करें तो मास्ट सेल, तो ये एलर्जी और सूजन के समय काम करती है, मतलब जब हमारे बॉडी में कहीं
इन्फ्लामेशन मतलब सूजन होता है तो मास्ट सेल उनको सही स्ट्रक्चर में लाने के लिए काम करती है। उसके बाद बात करें तो प्लाज्मा सेल, तो ये हमारे बॉडी में एंटीबायोटिक बनाती है। एंटीबायोटिक मतलब ये शरीर में प्रवेश करने वाले बाहरी तत्वों, जैसे हमारे बॉडी में बैक्टीरिया वायरस प्रवेश करते हैं तो उन्हें पहचान कर उनसे चिपक जाती हैं और उन्हें नष्ट कर देती हैं, जिनसे हमारे शरीर को संक्रमण से सुरक्षा मिलता है। तो बात करें टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू मतलब संयोजी ऊतक के प्रकार, तो संयोजी ऊतक के मुख्य रूप से 4 प्रकार होते हैं। पहला एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, दूसरा एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, तीसरा स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू और चौथा फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। अब इन चारों कनेक्टिव टिश्यू के कुछ अपने प्रकार होते हैं। जैसे एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू के 2 प्रकार होते हैं, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू के भी 2 प्रकार होते हैं, स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू के भी 2 प्रकार होते हैं और फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू के 3 प्रकार होते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू को समझते हैं कि ये कहाँ पाए जाते हैं और इनका काम क्या होता है और इनके 2 प्रकार कौन कौन हैं। तो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, जिसे हम हिंदी में अवकाशी संयोजी ऊतक कहते हैं। तो देखिए एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू को हमारे बॉडी का पैकेजिंग मटेरियल कहा जाता है। जैसे जब हम कोई कांच का सामान खरीदते हैं तो उसे सुरक्षित रखने के लिए चारों तरफ रुई या थर्माकोल भरा होता है, ठीक वैसे ही यह ऊतक हमारे शरीर को अपनी जगह पर सुरक्षित रखने के लिए चारों तरफ से भरा होता है। तो ये ऊतक अन्य ऊतकों की तुलना में अधिक पाए जाते हैं। इसके अर्ध ठोस मतलब सेमी सॉलिड मैट्रिक्स में फाइब्रोब्लास्ट, फैट सेल, मास्ट सेल एवं माइक्रोफेजेज होते हैं, जो कि इलास्टिक कोलेजन तंतुओं के द्वारा अलग होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे ये फाइब्रोब्लास्ट, फैट सेल, मास्ट सेल एवं माइक्रोफेजेज क्या हैं। तो फाइब्रोब्लास्ट की बात करें तो ये मुख्य कोशिकाएं होती हैं जो रेशे पैदा करती हैं, कनेक्टिव टिश्यू के अंदर रेशे पैदा करती हैं। अब फैट सेल की बात करें तो ये शरीर में वसा जमा करने और ऊर्जा स्टोर करने वाली विशेष कोशिकाएं हैं, जो पेट, जांघों और त्वचा के नीचे पाई जाती हैं। फैट सेल हमारे बॉडी में कभी नष्ट नहीं होती है। इसके बाद बात करें तो मास्ट सेल। मास्ट सेल की बात करें तो ये एलर्जी और सूजन के समय काम करती है, जैसा कि हमने पीछे बात किया था। एवं माइक्रोफेजेज इम्यूनिटी का काम करती है, जैसे हमारे बाहर से बैक्टीरिया वगैरह हमारे बॉडी में आते हैं तो माइक्रोफेजेज उन्हें खा जाती है। यह ऊतक नरम अवस्था में पाया जाता है। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू हमारे बॉडी में नरम अवस्था में होता है। यह ऊतक शरीर के लगभग सभी भागों में पाया जाता है, जो शरीर को लचीला प्रदान करता है। अब इसके आगे देखें, कनेक्टिव टिश्यू अन्य ऊतकों को जोड़ने एवं उन्हें सहायता प्रदान करने का कार्य करता है, जैसे त्वचा से मांसपेशियों को और एक अंग को दूसरे अंग से जोड़ने का काम कनेक्टिव टिश्यू करता है। उसके आगे बात करें तो कनेक्टिव टिश्यू सपोर्ट मतलब यह अंगों को सहारा देता है और उन्हें अपनी जगह से हिलने नहीं देता है। इसके बाद बात करें तो रिपेयर मतलब ऊतकों में चोट लगने पर उन्हें ठीक करने में मदद करता है। उसके बाद बिटवीन ऑर्गन्स मतलब शरीर के अंगों के बीच खाली स्थान को भरने के लिए संयोजी ऊतक कार्य करता है। तो दोस्तों एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू को याद रखने के लिए आप बस इतना याद रखिए कि एरियोलर मतलब एरिया फिल्टर, मतलब जब हमारे शरीर में जहाँ भी खाली एरिया या जगह बचती है वहाँ भगवान ने एरियोलर टिश्यू भर दिया है, ताकि अंग आपस में टकराए नहीं और हमारे बॉडी के अंग मतलब ऑर्गन सुरक्षित रहें। तो आगे बात करें तो एरियोलर टिश्यू के 2 प्रकार होते हैं। तो चलिए हम इन दोनों को एक एक करके समझते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम टेंडोन टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे, इसके बाद हम
लिगामेंट को देखेंगे। तो दोस्तों, क्या आपके मन में कभी ऐसा ख्याल आया कि जब हमारी मांसपेशियां सिकुड़ती हैं तो हमारी हड्डियां कैसे हिलती हैं? तो यह टेंडन टिश्यू के वजह से ही संभव हो पाता है। यह एक बहुत ही मजबूत और रस्सी जैसी ऊतक है। तो चलिए हम टेंडन टिश्यू को समझते हैं। टेंडन एक डेंस वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है जो मांसपेशियों मतलब स्केलेटल मसल को हड्डियों से जोड़ता है। तो यह मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ने का काम करता है तथा इसमें कोलेजन फाइबर की बहुत घनी और समानांतर परतें होती हैं। यह बहुत मजबूत होता है और इनमें बहुत कम लचीलापन होता है एवं इसमें मुख्य रूप से फाइब्रोब्लास्ट कोशिकाएं होती हैं जो रेशे बनाती हैं। जैसा कि हमने फाइब्रोब्लास्ट के बारे में बात किया कि फाइब्रोब्लास्ट टिश्यू रेशे बनाने का काम करती है तथा इसमें रक्त की आपूर्ति मतलब ब्लड सप्लाई बहुत कम होता है। टेंडन टिश्यू में ब्लड की सप्लाई बहुत कम मात्रा में होता है, इसलिए चोट लगने पर यह धीरे ठीक होता है। इसका मुख्य कार्य मांसपेशियों द्वारा उत्पन्न बल को हड्डियों तक पहुंचाना है ताकि शरीर में गति हो सके एवं यह शरीर को मजबूती और स्थिरता प्रदान करता है। अब टेंडन टिश्यू को याद रखने के लिए आप एम मतलब मसल, टी मतलब टेंडन और बी मतलब बोन्स, मतलब जो मसल और बोन को जोड़े वो टेंडन टिश्यू होता है। तो हमने एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू के दो प्रकार होते हैं। पहला टेंडन टिश्यू को हमने देखा। अब इसके बाद हम लिगामेंट टिश्यू को समझते हैं। तो देखिए, ये भी टेंडन टिश्यू की तरह एक डेंस कनेक्टिव टिश्यू है, लेकिन ये टेंडन टिश्यू के मुकाबले बहुत अधिक लचीला होती है। जैसा कि हमने टेंडन टिश्यू में बात किया कि टेंडन टिश्यू कम लचीला होता है, लेकिन लिगामेंट की बात करें तो ये टेंडन टिश्यू से भी अधिक लचीला होता है तथा हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। हमने टेंडन टिश्यू में क्या देखा कि टेंडन टिश्यू हमारे बॉडी में मसल और बोन्स को जोड़ता है और लिगामेंट टिश्यू हमारे बॉडी में हड्डी को मतलब बोन्स को बोन्स से जोड़ता है ताकि हमारे जोड़ मतलब जॉइंट्स आसानी से मुड़ सके। यह हड्डियों को अपनी जगह पर बनाए रखने के लिए बहुत मजबूत होता है तथा यह जॉइंट के मूवमेंट को कंट्रोल करता है ताकि अंग जरूरत से ज़्यादा न मुड़े। जैसा कि आप स्ट्रक्चर में देख रहे हैं, ये हमारा टेंडन टिश्यू है जो कि हमारे बॉडी में मूवमेंट को कंट्रोल करता है ताकि अंग ज़रूरत से ज़्यादा न मुड़े। तो देखिए, आप लिगामेंट टिश्यू और टेंडन टिश्यू में कंफ्यूज नहीं होना है। टेंडन टिश्यू के लिए एक शॉर्ट ट्रिक हमने बताया कि जो मसल और बोन्स को जोड़ता है उसे टेंडन टिश्यू कहते हैं। जैसा कि आप स्ट्रक्चर में देख सकते हैं, ये रहा हमारा बोन और ये हमारा मसल। जो इन बोन्स और मसल को जोड़ने का काम करता है उसे हम टेंडन टिश्यू कहते हैं। अब बात करें लिगामेंट की, तो लिगामेंट हमारे बॉडी में बोन को बोन से जोड़ता है। जैसा कि आप स्ट्रक्चर में देख सकते हैं कि ये हमारा टेंडन टिश्यू है जो इस बोन को बोन से जोड़ने का काम करता है। तो आपने देखा कि जो मसल और बोन्स को जोड़ता है उसे टेंडन कहते हैं और जो बोन को बोन से जोड़ता है उसे हम लिगामेंट कहते हैं। अब हम इसके बाद कनेक्टिव टिश्यू के दूसरे प्रकार एडिपोज टिश्यू को समझते हैं। तो दोस्तों, अब हम उस ऊतक के बारे में बात करेंगे जिसे हम आसान भाषा में चर्बी या फैट कहते हैं, जैसा कि आप स्ट्रक्चर में देख सकते हैं। साइंस की भाषा में इसे एडिपोज टिश्यू कहा जाता है और यह एक विशेष प्रकार का ढीली संयोजी ऊतक मतलब लूज कनेक्टिव टिश्यू है जो हमारे शरीर में ऊर्जा को जमा करके रखता है। तो इस ऊतक की मुख्य कोशिकाओं को एडिपोसाइट्स कहते हैं। मतलब एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू के मेन सेल को हम एडिपोसाइट कहते हैं तथा इन कोशिकाओं के अंदर वसा की बूंद
मतलब फैट ड्रॉपलेट भरी होती है। जैसा कि आप स्ट्रक्चर में देख सकते हैं कि हमारे एडिपोज टिश्यू के अंदर ये जो येलो कलर का दिख रहा है ये फैट ड्रॉपलेट है जो एडिपोज टिश्यू के अंदर भरा होता है, जिसकी वजह से कोशिका का केंद्रक मतलब न्यूक्लियस एक तरफ किनारे पर खिसक जाता है। ये जो इसमें डॉट डॉट आप देख रहे हैं ये एडिपोज टिश्यू का केंद्रक है। तो एडिपोज टिश्यू का केंद्रक मतलब न्यूक्लियस एडिपोसाइट्स की वजह से किनारे पर खिसक जाता है एवं इसे माइक्रोस्कोप में देखने पर ये कोशिकाएं किसी रिंग की तरह दिखाई देती हैं। जैसा कि आप स्ट्रक्चर में देख रहे हैं कि ये हमारा जो एडिपोज टिश्यू है ये एक रिंग की तरह दिखाई देता है। अब बात करें कि एडिपोज टिश्यू कहाँ पाए जाते हैं, तो यह हमारी त्वचा के ठीक नीचे जो हमें ठंड से बचाती है। एडिपोज टिश्यू किडनी और हृदय के चारों ओर पाया जाता है जो उन्हें सुरक्षा देने का काम करता है तथा यह हड्डियों के अंदर पाया जाता है एवं स्तन ऊतकों में पाया जाता है। अब इसके आगे बात करें एडिपोज टिश्यू के काम क्या हैं। हमारे बॉडी में एडिपोज टिश्यू के काम क्या हैं, तो एडिपोज टिश्यू हमारे बॉडी में एनर्जी रिजर्व करता है, मतलब यह शरीर के लिए ऊर्जा के बैंक की तरह काम करता है। जब हम खाना नहीं खा पाते तो हमारी बॉडी एडिपोज टिश्यू से ही ऊर्जा लेने का काम करती है। अब इसके आगे बात करें तो शॉक एब्जॉर्बर, यह नाजुक अंगों के चारों ओर एक गद्दी की तरह काम करता है और उन्हें चोट लगने से रोकता है। अब सोचिए अगर एक पतला व्यक्ति है और एक मोटा व्यक्ति है तो पतला व्यक्ति को मारेंगे तो आप एक फाइट में रोने लगेगा, लेकिन मोटे व्यक्ति को मारेंगे तो उसको थोड़ा चोट कम लगती है क्योंकि मोटे व्यक्ति में एडिपोज टिश्यू की मात्रा अधिक होती है जिसके कारण उसे बोन्स तक चोट नहीं पहुंच पाती है। अब इसके आगे देखें तो इंसुलेशन, मतलब यह शरीर के गर्मी को बाहर निकलने से रोकता है जिससे हमें ठंडी की मौसम में ठंड कम लगती है। इसके बाद बात करें तो शेप, एडिपोज टिश्यू हमारे शरीर को एक निश्चित आकार देने का काम करती है। अब एडिपोज टिश्यू दो प्रकार के होते हैं, तो सबसे पहले श्वेत वसा ऊतक मतलब वाइट एडिपोज टिश्यू, यह शरीर के कुल भाग का 20 से 25% होता है। मतलब वाइट एडिपोज टिश्यू हमारे बॉडी का 20 से 25% होता है तथा यह ऊर्जा का संतुलन बनाए रखता है। मतलब वाइट एडिपोज टिश्यू हमारे बॉडी में एनर्जी का संतुलन बनाए रखता है। अब यह ब्रिक मतलब किडनी, आँख, त्वचा के नीचे पेशीय तंतुओं के मध्य पाया जाता है। तो वाइट एडिपोज टिश्यू कहाँ कहाँ पाया जाता है, हमारे किडनी, आँखों, त्वचा के नीचे पेशीय तंतुओं के मध्य पाया जाता है। यह त्वचा के नीचे ऊष्मारोधी मतलब थर्मल इंसुलेटर के रूप में कार्य करता है। इसके बाद बात करें तो दूसरा कत्थई वसा ऊतक मतलब ब्राउन एडिपोज टिश्यू, यह ऊतक नवजात शिशुओं में पाया जाता है। मतलब ब्राउन एडिपोज टिश्यू बच्चों में पाया जाता है जो श्वेत वसीय ऊतकों की तुलना में यह ऊतक जटिल होता है। यह वयस्कों में कम पाया जाता है। इसके मेटाबॉलिज्म से ऊष्मा अधिक और ऊर्जा कम उत्पन्न होती है। तो हमने कनेक्टिव टिश्यू के दो प्रकार को देखा, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू और एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। अब समझते हैं कि स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू क्या है और यह कहाँ पाया जाता है और इसके काम क्या हैं। तो बात करें स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू की, जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है कि यह हमारे कंकाल का निर्माण करता है। आप सोचिए स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू अगर नहीं होता तो हमारा शरीर केवल मांस का एक ढेर रह जाता। देखिए यह हमें सीधा खड़ा होने
और चलने फिरने में मदद करता है। तो चलिए हम इसको समझते हैं। स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू मतलब कंकालीय संयोजी ऊतक शरीर का आंतरिक ढांचा बनाता है, जिसमें कठोर हड्डी और लचीली उपास्थि शामिल होती हैं। यह शरीर को मजबूत सहारा प्रदान करता है, अंगों की रक्षा करता है, गति को संभव बनाता है और मांसपेशियों को स्थिर रखता है तथा यह एक विशेष प्रकार का संयोजी ऊतक है। मतलब स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू हमारे बॉडी में अंगों को मजबूत सहारा प्रदान करता है एवं अंगों की रक्षा करता है, गति को संभव बनाता है। मतलब जब हम चलते हैं या फिर दौड़ते हैं, बैठते उठते हैं तो उसमें स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू मदद करता है और मांसपेशियों को स्थिर रखता है। अब इसके आगे देखें, यह शरीर की रूपरेखा तैयार करता है जिससे उसे आकार मिलती है, जिसके कारण हमारे चेहरे का, हाथ का, पैर का, हमारे बॉडी के सभी अंगों का एक आकार तैयार होता है। यह मस्तिष्क, हृदय और फेफड़ों जैसे महत्वपूर्ण आंतरिक अंगों की रक्षा करते हैं। स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू हमारे दिमाग, हमारा दिल और फेफड़ों जैसे महत्वपूर्ण अंगों की रक्षा करते हैं तथा यह मांसपेशियों को स्थिर रखता है और उत्तोलक के रूप में कार्य करके चलने फिरने में सक्षम बनाता है। अब स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू दो प्रकार के होते हैं, तो चलिए हम उन दोनों को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले आता है अस्थि ऊतक मतलब बोन टिश्यू। बोन टिश्यू की बात करें तो यह हमारे शरीर का सबसे कठोर ऊतक है। अस्थि ऊतक हमारे बॉडी का सबसे कठोर टिश्यू है। इसके कोशिकाओं को ऑस्टियोसाइट्स कहा जाता है। मतलब बोन टिश्यू के कोशिकाओं को ऑस्टियोसाइट्स कहा जाता है तथा इसका मैट्रिक्स बहुत कठोर होता है क्योंकि इसमें कैल्शियम और फास्फोरस जमा होता है। अब बोन टिश्यू कठोर क्यों होता है? तो इसमें कैल्शियम और फास्फोरस जमा रहता है जिसके कारण हमारी बोन टिश्यू कठोर होते हैं। यह हमारे शरीर को ढांचा मतलब स्ट्रक्चर देता है एवं नाजुक अंगों जैसे दिमाग और हृदय की रक्षा करता है एवं यह कैल्शियम को स्टोर करता है और हड्डी के अंदर मौजूद बोन्स मैरो में रक्त कोशिकाओं का निर्माण करता है। मतलब बोन टिश्यू हमारे बोन में ब्लड सेल का निर्माण करता है। तो हमने स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू के दो प्रकार होते हैं, जिसमें पहला बोन टिश्यू को देखा। अब स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू के दूसरे टाइप्स को देखते हैं। तो दूसरा आता है कार्टिलेज टिश्यू। कार्टिलेज टिश्यू की बात करें तो यह ऊतक सभी ऊतकों से मजबूत होता है। हमारे बॉडी में सभी ऊतकों से मजबूत कौन सा टिश्यू होता है? तो कार्टिलेज टिश्यू, एवं यह अस्थियों से कमजोर होता है। कार्टिलेज टिश्यू की कोशिकाएं कॉन्ड्रोसाइट्स कहलाती हैं। यह मैट्रिक्स से मजबूती के साथ कोलेजन और इलास्टिक फाइबर से जुड़ी होती है। मैट्रिक्स साफ, सघन, नीला एवं श्वेत रंग का पदार्थ होता है जो मुख्य रूप से जोड़ों तथा हड्डियों के मध्य पाया जाता है। जैसा कि आप इस स्ट्रक्चर में देख सकते हैं, ये हमारा कार्टिलेज टिश्यू है जो कि हड्डियों के बीच में पाया जाता है। यह एक झिल्ली से ढका होता है जिसे पेरिकॉन्ड्रियम कहते हैं। अब कार्टिलेज टिश्यू तीन प्रकार के होते हैं: हाइलाइन कार्टिलेज टिश्यू, फाइब्रो कार्टिलेज टिश्यू और इलास्टिक कार्टिलेज टिश्यू। जैसा कि आप स्ट्रक्चर में देख सकते हैं, कानों में हमारा हाइलाइन कार्टिलेज टिश्यू पाया जाता है। ऊपर में दिख रहा है ये हमारा फाइब्रो कार्टिलेज टिश्यू है और इसके नीचे जो ये ब्लू कलर का दिख रहा है ये हमारा इलास्टिक कार्टिलेज टिश्यू है। तो चलिए हम इन तीनों टिश्यू को एक एक करके अच्छे से समझते हैं। तो कार्टिलेज टिश्यू के सबसे पहला आता है हाइलाइन कार्टिलेज टिश्यू, जिसे हम हिंदी में कथाम उपास्थि ऊतक कहते हैं।
यह नीले सफ़ेद कांच के समान दिखने वाली अर्ध पारदर्शी उपस्थिति होते हैं। इसमें मैट्रिक्स कठोर और चिकना होता है। मतलब हाइलाइन कार्टिलेज टिश्यू नीला सफ़ेद एवं कांच के समान दिखता है, जो कि अर्ध पारदर्शी उपस्थिति होते हैं। अर्ध पारदर्शी का मतलब जिसके आर पार हम हल्का हल्का देख सकते हैं, मतलब पूरे क्लियर नहीं दिखाई देगा, उसे अपारदर्शी कहते हैं। इसमें मैट्रिक्स कठोर और चिकना होता है। अब यह कहाँ कहाँ पाई जाती है, तो यह निम्न स्थान पर पाई जाती हैं। हड्डियों के हिस्से की सतह पर जो संधि बनाती है, मतलब हमारे बॉडी में जहाँ जहाँ जॉइंट होते हैं वहाँ वहाँ हाइलाइन कार्टिलेज टिश्यू पाए जाते हैं। उसके बाद लारिंक्स एवं ट्रैकिया तथा ब्रोंची में पाए जाते हैं। अब इसके आगे बात करें तो फाइब्रोकार्टिलेज टिश्यू, जिसे हम हिंदी में तंतु उपास्थि ऊतक कहते हैं। यह तंतुमय ऊतकों से बनी होती है जो अंतरकशेरुका चक्रों मतलब इंटरवर्टेब्रल डिस्क में पाई जाती है। तो फाइब्रोकार्टिलेज टिश्यू हमारे बॉडी में इंटरवर्टेब्रल डिस्क में पाई जाती है। इसमें कोलेजन अधिक घने पाए जाते हैं, जिससे ये अधिक मजबूत रहती है। अब बात करें कि फाइब्रोकार्टिलेज टिश्यू हमारे बॉडी में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो फाइब्रोकार्टिलेज टिश्यू हमारे बॉडी के वर्टेब्रा मतलब कशेरुका के मध्य गद्दी के रूप में, जिसे अंतरकशेरुका डिस्क कहा जाता है। इसके बाद नी जॉइंट में आर्टिकुलर सरफेस के मध्य, जिसे सेमी ल्यूनर कार्टिलेज कहते हैं। कोहनी के जॉइंट मतलब हमारे कोहनी का जो जॉइंट होता है उसमें पाया जाता है। अब इसके आगे बात करें तो इलास्टिक कार्टिलेज टिश्यू मतलब प्रत्यास्थ उपास्थि ऊतक। यह पीले रंग का लचीला कार्टिलेज होता है। इसके मैट्रिक्स में बहुत इलास्टिक तंतु होते हैं, जिसके मध्य कोशिकाएं होती हैं। इसमें अधिक लचीलापन होता है, जिस कारण यह मोड़ने पर पुनः अपनी स्थिति में आ जाते हैं। यह लचीली तथा पीले रंग की होती है। यह मुख्यतः एपिग्लोटिस मतलब बाह्य कर्ण तथा कर्ण नली में पाई जाती है। जैसा कि आप अपने कान को पूरी तरह से मोड़ देंगे तो वह फिर पुनः अपनी स्थिति में आ जाती है, तो उससे ही हम इलास्टिक कार्टिलेज टिश्यू कहते हैं। अब इसके बाद हम कनेक्टिव टिश्यू के आखिरी भाग फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू को देखते हैं। तो दोस्तों, अभी तक आपने कठोर हड्डियों और लचीले कार्टिलेज के बारे में पढ़ा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे शरीर में एक ऐसा ऊतक भी है जो पानी की तरह बहता है, जिसे हम फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। इसका मुख्य कार्य हमारे बॉडी में एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक सामान को पहुंचाना है, ठीक एक कुरियर सर्विस की तरह। देखिए, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू एक रोमांटिक टॉपिक है। इसे तरल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका मैट्रिक्स पानी की तरह बहने वाला होता है। तो चलिए हम फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू को समझते हैं। तरल संयोजी ऊतक मुख्य रूप से रक्त मतलब ब्लड और लसिका मतलब लाइम्फ होते हैं। मतलब फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू हमारा ब्लड और लाइम्फ होते हैं, क्योंकि उनकी कोशिकाएं लाल एवं सफ़ेद रक्त कोशिकाएं एवं प्लेटलेट्स एक तरल मैट्रिक्स में होती हैं, जिससे वे शरीर के अंगों को जोड़ने और प्रसारित करने, पोषक तत्वों, ऑक्सीजन एवं अपशिष्ट पदार्थों का परिवहन करने और प्रतिरक्षा और रक्त के थक्के जमाने में सहायता करने में सक्षम होती हैं। तो हमने देखा कि फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में मुख्य रूप से ब्लड और लाइम्फ होते हैं। अब फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला ब्लड, लाइम्फ
और म्यूकोइड। तो चलिए हम इन तीनों को एक एक करके समझते हैं। ये हमारा फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू के पहला भाग है ब्लड। यह हमारे शरीर में वजन से लगभग 7% होता है। मतलब हमारे बॉडी के वजन का 7% भाग ब्लड होता है। यह तरल संयोजी ऊतक मतलब लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू होता है एवं लगातार रक्त वाहिनियों में बहने वाला तरल लिक्विड सघन चिपचिपा एवं लाल रंग का जीवित ऊतक है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये हमारा ब्लड है जो हमारे बॉडी में रक्त वाहिनियों के माध्यम से पूरे बॉडी में सर्कुलेट होते रहता है। यह 55% प्लाज्मा और 45% रक्त कणिकाओं से मिलकर बना होता है। रक्त में 3 तरह की कोशिकाएं पाई जाती हैं। अब हमारे ब्लड में 3 प्रकार की कोशिकाएं कौन कौन पाई जाती हैं? तो पहला आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल, जिसे हम इराइथ्रोसाइट्स कहते हैं। अब इसका काम क्या है? तो हमारे बॉडी में ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए रेड ब्लड सेल काम करती है। उसके बाद बात करें डब्ल्यूबीसी मतलब वाइट ब्लड सेल, जिसे हम ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। यह हमारे बॉडी में बीमारियों से लड़ने के लिए कार्य करता है। इसके बाद बात करें तो प्लेटलेट्स, जिसे हम थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। अब यह हमारे बॉडी में खून का थक्का जमाने के लिए काम करता है। तो हमने ब्लड को समझा कि ब्लड में 3 प्रकार के कोशिकाएं पाई जाती हैं। पहला आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल, दूसरा डब्ल्यूबीसी मतलब वाइट ब्लड सेल और तीसरा प्लेटलेट्स मतलब खून का थक्का जमाने के लिए हमारे बॉडी में काम करता है। मतलब जब हमारे बॉडी में कहीं चोट लग जाती है, ब्लड हमारे बॉडी से बाहर निकलने लगते हैं, तो ये प्लेटलेट्स उसे बॉडी से बाहर निकलते टाइम उसका थक्का बनाकर उसे जमा देता है, ताकि हमारे बॉडी से कम ब्लड बाहर निकल सके। तो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू के 3 प्रकार होते हैं। पहला ब्लड कनेक्टिव टिश्यू। अब हम इसके बाद दूसरा बात करते हैं। तो दूसरा आता है लाइम्फ, जिसे हम लाइम्फोइड टिश्यू भी कहते हैं, जिसको हिंदी में हम लसिका ऊतक कहते हैं। तो इसमें अर्ध ठोस मैट्रिक्स मतलब सेमी सॉलिड मैट्रिक्स पाए जाते हैं, जो विशेष प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। इसमें प्लाज्मा और श्वेत रक्त कोशिकाएं होती हैं, लेकिन लाल रक्त कोशिकाएं नहीं होती हैं। हमने ब्लड में देखा कि उसमें श्वेत रक्त कोशिकाएं, लाल रक्त कोशिकाएं और प्लेटलेट्स तीनों कोशिकाएं पाई जाती हैं। लेकिन लाइम्फोइड टिश्यू की बात करें तो इसमें केवल प्लाज्मा और श्वेत रक्त कोशिकाएं ये दोनों ही पाई जाती हैं, जिसमें लाल रक्त कोशिकाएं नहीं पाई जाती। अब लाइम्फोइड टिश्यू रोग प्रतिरोधक क्षमता मतलब इम्यूनिटी टू डिजीज उत्पन्न करने वाले पदार्थों का निर्माण करते हैं, जो शरीर को रोगों मतलब डिजीज से बचाते हैं। अब लाइम्फोइड टिश्यू का काम क्या है? तो यह हमारे बॉडी में होने वाले बीमारियों से बचाते हैं। फंक्शन मतलब लाइम्फोइड टिश्यू के कार्य की बात करें, ट्रांसपोर्टेशन मतलब लाइम्फोइड टिश्यू हमारे बॉडी में ऑक्सीजन और पोषक तत्वों को कोशिकाओं तक ले जाते हैं। इसके बाद प्रोटेक्शन मतलब लाइम्फोइड टिश्यू हमारे बॉडी में बीमारियों और संक्रमण से लड़ती है, जो हमारे बॉडी में संक्रमण होने से रक्षा करती है। इसके बाद टेम्परेचर की बात करें, लाइम्फोइड टिश्यू हमारे बॉडी के टेम्परेचर को बनाए रखने में मदद करती है। वेस्ट रिमूवल मतलब हमारे बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड और कचरे को अंगों से बाहर निकालने का काम लाइम्फोइड टिश्यू करती है। तो हमने फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू के 2 भाग ब्लड और लाइम्फ को देखा। अब इसके आखिरी भाग म्यूकोइड टिश्यू को देखते हैं, जिसे हम एम्ब्रियोनिक टिश्यू भी
कहते हैं, जिसको हिंदी में श्लेष्माभ ऊतक कहा जाता है। म्यूकोइड टिश्यू की बात करें तो यह एक ऐसा टिश्यू है जो हम सभी के जन्म से जुड़ा है। मतलब इसे म्यूकोइड टिश्यू को जिसे हम म्यूकोइड कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं, इसे एम्ब्रियोनिक अब आप सोच रहे होंगे कि इसे एम्ब्रियो अब आप सोच रहे होंगे कि इसे एम्ब्रियोनिक कि इसे अब आप सोच रहे होंगे कि इसे एम्ब्रियोनिक टिश्यू क्यों कहा जाता है। भ्रूण के विकास के दौरान पाया जाता है, इसलिए इसे एम्ब्रियोनिक टिश्यू कहा जाता है। तो चलिए इसको हम समझते हैं। यह ऊतक म्यूकस द्वारा बनता है। शिशु के जन्म के दौरान नाभि में उपस्थित होता है। मतलब म्यूकोइड टिश्यू जन्मजात बच्चों के नाभि में उपस्थित होता है। इसका मैट्रिक्स जेली की तरह बहुत कोमल होता है, इसलिए इसे वार्टोन्स जेली कहा जाता है। यह नाम एग्जाम के लिए ज़रूरी है। म्यूकोइड टिश्यू को वार्टोन्स जेली कहा जाता है, जो कि हमारे एग्ज़ाम में आ सकता है, इसे याद रखें। अब बात करें कि म्यूकोइड टिश्यू कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो यह यूम्बिकल कोड मतलब गर्भनाल, मतलब माँ और बच्चे को जोड़ने वाली नाल में पाया जाता है। उसके बाद बात करें, हमारी आँखों के अंदर जो कांच जैसा तरल होता है, उसमें भी इसके अंश पाए जाते हैं। तो दोस्तों ये रहा हमारा कंप्लीट कनेक्टिव टिश्यू, जिसको हम एक एक करके स्टडी किए। तो सबसे पहले हमने कनेक्टिव टिश्यू को स्टार्ट किया, जिसके 4 प्रकार होते हैं: एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू और स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू और लास्ट फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, जिनके प्रकारों को हम एक एक करके आसान भाषा में समझा। तो हमने ओवरऑल कनेक्टिव टिश्यू के सभी पॉइंट्स को कवर किया। कल की क्लास में हम मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू को डिस्कस करेंगे। अगर आपको यह क्लास पसंद आया तो लाइक करें एवं इसे अपने नर्सिंग ग्रुप्स में शेयर ज़रूर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको अगले क्लास का नोटिफिकेशन मिल सके। अगर आपको कनेक्टिव टिश्यू से रिलेटेड कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर देने का कोशिश ज़रूर करूँगा। अब इस क्लास का पूरा नोट्स आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए PDF लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस क्लास में हमने कनेक्टिव टिश्यू और इनके प्रकारों को एक एक करके डिस्कस किया, और इसके पिछले क्लास में हमने एपिथेलियल टिश्यू को और इनके प्रकारों को एक एक करके समझा है। अगर आपने एपिथेलियल टिश्यू नहीं पढ़ा तो जाकर ज़रूर पढ़ें। अगले क्लास में हम मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू, मतलब पूरे टिश्यू को हम अगले क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। तो पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले क्लास में मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू के साथ। मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।